अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़मीर अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं आफ्टर मैथ। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन सेट बताना है। तो सबसे पहला सवाल जिसकी पहली पार्ट है हमारे पास, log of 3x minus 2 is equal to log of x square minus 5x plus 6। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इक्वेशन के अंदर दोनों साइड पर log की बेस 10 है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास रह जाता है 3x minus 2 is equal to x square minus 5x plus 6। लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 3x को उस तरफ ले जाते हैं, माइनस 3x माइनस 2 को भी उस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x हमारे पास माइनस 8x बन जाएगा, प्लस 6 प्लस 2 8 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 8, जबकि c की वैल्यू है 8 जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें हम a b c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस b की जगह पर माइनस 8 पुट करते हैं तो हमारे पास ये प्लस 8 बन जाएगा। फिर b का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास 64 प्लस का बन जाएगा। आगे हमारे पास माइनस 4ac, 4 को a से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद c से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे पास 32 ओवर 2a। 2a का मतलब है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a 2 बन जाता है। 64 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 32 आ जाता है स्क्वायर रूट के नीचे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें से 16 को अगर देखें तो 16 बाहर जा सकते हैं एज 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ 8 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। 8 और 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 में हमारे पास कॉमन है तो 2 को बाहर लिखा और हमारे पास अंदर रह जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 2 और नीचे हमारे पास 2 है तो ऊपर वाले 2 को नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रह जाता है 4 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास x का आंसर है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं। अगर इसको पॉइंट की शक्ल में कैलकुलेट करें तो हमारे पास रह जाएगा 6.83 और 1.17। क्या ये दो वैल्यूज़ हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनते हैं? तो इस चीज़ को देखने के लिए हम अपने सवाल को, डोमेन को अपनी लाजमी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे इन आंसर्स का उस डोमेन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फंक्शन था log ऑफ 3x माइनस 2 और log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ log यानी जिसका log लिया जा रहा है डेफिनेशन के मुताबिक वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जिसका पहले log लिया जा रहा है इज़ पॉजिटिव एंड सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये भी पॉजिटिव है। अब इसके अंदर हमारे पास जो x के दो आंसर्स आए थे, इन दोनों आंसर्स को इस इनइक्वालिटी में चेक करेंगे और इस इनइक्वालिटी में चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अगर x की कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि x की वैल्यू है 6.83, अगर इसके अंदर हम पुट करें x की जगह पर तो 3 इंटू 6.83 इज़ इक्वल टू 20 प्लस 49 माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 18.49 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो क्या ये बात ठीक है? यस, हम जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। x की वैल्यू इस एक्सपोनेंट को सेटिस्फाई करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दूसरा एक्सपोनेंट था वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ पॉजिटिव। जब इसके अंदर हम चेक करते हैं x की जगह पर पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6.83 प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन 0।
अगले स्टेप में जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 46.65 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 34.15 प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें से ये माइनस करें और ये प्लस करें तो हमारे पास फिर आंसर बन जाएगा 18.5 विच इज़ पॉजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू ने इस एक्सपोनेंट को भी सेटिस्फाई किया। हम जिन वैल्यूज़ का लॉग ले रहे थे यानी एक्सपोनेंट्स जो हमारे थे उसके अंदर हम x की दूसरी वैल्यू को चेक करके देखते हैं क्या इसने सेटिस्फाई किया। यस, x इज इक्वल टू 1.17। जब इसके अंदर पुट करता हूँ 3 इंटू 1.17 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 तो मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है 3.51 माइनस 2। 3 बड़ा है उसमें से 2 को माइनस करें, लाजमी सी बात है आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे इसने भी सेटिस्फाई किया। इसके बाद इसके अंदर पुट करते हैं 1.17 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1.17 प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 1.37 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर बनता है 5.85 प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, 6 प्लस 1.37 तो ये बन जाएगा 7.37। इसमें से जब माइनस 5.85 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का 1.52 विच इज़ आल्सो पॉजिटिव। सो ये भी हमने देखा कि इसने भी सेटिस्फाई किया। हमने देखा कि x की दोनों वैल्यूज़ ने दोनों एक्सपोनेंट्स को सेटिस्फाई किया यानी x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हैं, इसीलिए हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं 4 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में अगेन एक नेचुरल लॉग का फंक्शन है। इसका नेचुरल लॉग और इसका नेचुरल लॉग दोनों बराबर हैं, इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले फिर सोल्यूशन लेते हैं क्योंकि दोनों नेचुरल लॉग हैं तो पहले हम नेचुरल लॉग को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाता है 3x माइनस 2 के। और फिर राइट साइड वाली चीज़ों को हम ले आते हैं लेफ़्ट साइड पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्योंकि 3x उधर प्लस का था इधर आएगा तो हमारे पास माइनस 3x और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास माइनस 1 था और माइनस 2 को राइट साइड पर लेकर आते हैं तो प्लस 2 बन जाता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 प्लस 2 हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 3 है, c की वैल्यू 1 है। अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से करेंगे। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, इस फार्मूले में हम b की जगह पर माइनस 3 को पुट करते हैं तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 3 और ये माइनस हमारे पास प्लस का 3 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9। इसके बाद है माइनस 4ac, 4 1 ज़ार 4, फिर उसके बाद 4 1 ज़ार 4 हमारे पास आंसर आएगा 4 और 2a का मतलब है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2। 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। x का एक आंसर हमारे पास आया है प्लस के साथ और एक आंसर आया है माइनस के साथ। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं जिसका एक आंसर बनता है 2.62 और दूसरा आंसर बनता है 0.32। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था जिनके लॉग लेने थे इनकी इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे क्योंकि ये हमेशा जिसका लॉग लिया जा रहा होता है ये पॉजिटिव होता है तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 और इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। पहली इनइक्वालिटी बना ली, इसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी बनाई। अब पहले x की वैल्यू 2.62 इसमें भी दोनों में पुट करने जा रहे हैं। पहले इसमें पुट करते हैं हम तो 2.62 का स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 6.86 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर बनता है 5.86 विच इज़ ग्रेटर देन 0।
पॉजिटिव है, इसने सेटिस्फाई किया। सिमिलरली यही वैल्यू हम इसमें भी पुट करते हैं, देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है। तो 3 × x की जगह पर आ जाता है 2.62 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 7.86 बनता है। इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 5.86 विच इज़ आल्सो पॉजिटिव। तो इसने भी सेटिस्फाई किया। अब हम x की दूसरी वैल्यूज़ यानी 0.38 इन दोनों एक्सपोनेंट्स में पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वैल्यू भी दोनों एक्सपोनेंट्स को सेटिस्फाई करती है। तो देखें, सबसे पहले x का स्क्वायर यानी 0.38 का स्क्वायर माइनस 1, ये पहला एक्सपोनेंट था, इज़ ग्रेटर देन 0। इसका स्क्वायर लिया 0.14 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ये छोटी रकम है, इसमें से माइनस किया 1 को तो आंसर आएगा माइनस 0.85। ये नेगेटिव वैल्यू है, लिहाजा इस वैल्यू ने x की इस वैल्यू ने हमारे इस एक्सपोनेंट को सेटिस्फाई नहीं किया। इसको हम यहीं पर भी रोक सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसने सेटिस्फाई किया है। इसको दूसरे में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे में भी चेक करके आपको दिखा दिया है, इधर भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू बनती है विच इज़ 2.62। अगर उसको हम बट्टे की या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो वो बनती थी 3 + √5/2। इसने सेटिस्फाई किया था, लिहाजा x की वैल्यू यही सही है या सेटिस्फाई करती है, तो यही सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। इसको सिर्फ लिखा है, माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 3 है log ऑफ x प्लस log ऑफ x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log ऑफ 3। तो सबसे पहले देखिए, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं जिनके साथ log है, यानी log लिया जा रहा है दो वैल्यूज़ का। तो हम पीछे पढ़ते आए हैं 10th क्लास में भी कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n ये हमेशा बराबर होता है log ऑफ mn। ये प्रोडक्ट रूल आपने log का पढ़ा था। तो इस log के तहत हम log को एक बार लिखकर x और इस वैल्यू को दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं मल्टीप्लाई की सूरत में रूल लगाते हुए। तो बराबर है log ऑफ 3 के, उसको वैसे हमने लिख दिया है। इसके बाद हम फिर से log और log को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों की बेस 10 है, सेम है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है। x × x² x³ x × -5x ये बन जाएगा -5x² और x + 7 ये बन जाएगा 7x। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 3। अब अगले स्टेप में इस 3 को भी इस साइड पर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा -3। और फिर हम देखते हैं कि ये फिर से एक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस बार ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, एक फैक्टर थ्योरम मेथड था, जिसमें हम x³ के साथ जो वैल्यू होती है यानी कोएफिशिएंट होता है, हम उसको q का नाम देते हैं। इधर वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको नाम देते हैं हम q का। तो ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर q = 1। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है विद साइन, हम इसको नाम देते हैं p का। देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि ये हमारे पास p है। तो हम फिर इसको क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन बना लेंगे p/q की शक्ल में। p हमारे पास -3 है और q हमारे पास 1 है, तो -3/1 भी -3 के बराबर होता है। और ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आप -3 को डिवाइड करें किस रियल नंबर पर पूरा डिवाइड होगा, तो वो हमारे पास 4 रूट आते हैं। एक प्लस का 1, अगर प्लस के 1 के साथ 3 को डिवाइड किया जाए तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, आंसर हमारे पास 0 आता है। अगर -1 के साथ 3 को डिवाइड किया जाए तो ये -3 की बारी से -3 × -1 +3 हो जाएगा, ये फिर से रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह से 3 पर डिवाइड करें और -3 पर डिवाइड करें तो भी ये पूरा डिवाइड होता है। इसीलिए 4 रूट हैं हमारे पास जो इस -3 के बनते हैं। तो x = 1 पुट करने लगे हैं, तो 1 का क्यूब लूँगा, 5 × 1 का स्क्वायर लिखूँगा, प्लस 7 × 1 -3 = हमारे पास आंसर आएगा 1 -5 1 5 हो जाएगा, प्लस 7 1 7 -3। तो देखें यहाँ पर -5 और -3 -8 बनेंगे, 1 + 7 8 प्लस का बनेगा, तो 8 प्लस का -8 का कैंसिल होकर आंसर देगा 0। यानी ये तो परफेक्ट है कि x जो है बराबर है 1, ये इसका
परफेक्ट रूट है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, जबकि हमने बाकी 3 खुद चेक किए हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं किया। आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 1 इज़ आ रूट। तो x बराबर था 1 के, और 1 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाता है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया x माइनस 1, क्योंकि हमें इसके चाहिए फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे फैक्टर बनाए जाते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर बनाने के लिए पहला फैक्टर मिल गया x माइनस 1। अब दूसरे फैक्टर की तलाश के लिए हम x की वैल्यू 1 के साथ इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए भी 10th में आपने एक तरीका सीखा था जिसका नाम था सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करते हुए हम x की वैल्यू 1 के साथ पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। देखिए x का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे स्पेस देकर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है, तो -5 लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट 7 है, तो 7 लिखेंगे। एंड में हमारे पास कांस्टेंट -3 है, तो -3 लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम 1 के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं। 1 को वैसे उतार लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 1 जार 1। इसका आंसर इधर लिख देंगे और इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 + 1 आंसर आएगा -4। अब इस 1 को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -4। उसको यहाँ लिखेंगे। अब 7 के नीचे -4 है, तो आंसर आएगा 3। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3। उसको यहाँ पर लिखेंगे। -3 को 3 से प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब है इस 1 ने इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है। और अब आपके पास पोलिनोमियल के फैक्टर्स तैयार हो गए हैं। एक फैक्टर था हमारे पास x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर ये होगा कि ये आपका कांस्टेंट होगा, ये x का कोएफिशिएंट होगा, और ये आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। ये 10th क्लास में आपने सीखे थे। तो इसको हम लिखेंगे कि x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर 1 लिखें या ना लिखें। उसके बाद -4x और कांस्टेंट +3 x माइनस 1। अब इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। 3 1 जार 3 के फैक्टर चाहिए। तो अगर -1 और -3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 3 भी बनेगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस का 4 भी बनेगा। अगले स्टेप में इन दोनों में x कॉमन है, x बार लिखा, इनटू हमारे पास रह जाएगा x माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया तो रह गया 1। -3 को हमने कॉमन लिया, x इंटू 3 को जब बाहर लिया माइनस के साथ, तो अंदर साइन चेंज, -3 बाहर चला गया, सिर्फ 1 रह गया। अब अगले स्टेप में x माइनस 1 हमारे पास कॉमन है, वो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x माइनस 3। तो अब आपके पास 3 फैक्टर्स बन चुके हैं जो कि 2 सेम हैं। तो हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 3। एक फैक्टर है जो x माइनस 1 बराबर है 0 के, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 रह जाएगा। और इसके बाद हम -1 को राइट साइड पर लेकर जाते हैं, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 1। और फिर इधर से x माइनस 3 बराबर होगा 0 के, और x बराबर हो जाएगा 3 के। तो x के हमारे पास 2 आंसर्स आ चुके हैं, x बराबर है 1 और x बराबर है 3। अब हमने अपनी डोमेन में चेक करना है कि क्या ये उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था जिसका लॉग लिया जा रहा था, वो था x, और ये इन दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 और ये भी ग्रेटर दैन 0। अब इसमें बारी बारी चेक करेंगे, पहले 1 और 3 को। x की जगह पर 1 पुट करें तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, यस ट्रू है ये बात। अगर x की जगह पर 3 पुट करें तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये बात भी ठीक है। तो हम लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 3 और सेटिस्फाइंग। अब यही 2 वैल्यूज़ इसके ऊपर चेक करेंगे। पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो x की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। यहाँ पर 1 पुट करूँगा, -5 बनेगा, +7, 1 + 7 8 बनेगा। 8 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास 3 रह जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव। तो 3 को जब पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और -5 × 3 15 बन जाएगा, और +7। अब 9 प्लस का है, 7 प्लस का है, ये बन जाएंगे 16। 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है 15 को, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1। 1 इज़ आल्सो पॉजिटिव, इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0। सो x की वैल्यूज़ 1 और 3 दोनों ने सेटिस्फाई किए हैं, लिहाजा सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी 1 और 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो 3 की पावर x + 1 -2.9 की पावर x + 9 इज़ इक्वल टू 0।
3 की पावर x भी है, 3 की पावर 1 भी है, तो हम दोनों को अलग-अलग लिख देते हैं क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करें तो पावरें ऐड होंगी, ये दोबारा वही चीज़ बन जाती है। इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 इंटू 9 की पावर x को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 बनता है 3 का स्क्वायर, तो x वैसे है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 ये 3 बन गया, 3 की पावर 1 3, और उसके बाद 3 की पावर x वैसे लिखा हुआ है, -2 इंटू 3 की पावर के ऊपर पावर है तो ये 2x बन जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर सवाल में जो 3 की पावर वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उनको एक नया नाम देने जा रहे हैं। हम लेट करते हैं कि 3 की पावर x यानी छोटी पावर को, ये 2x है, ये 1x है, छोटी पावर को अपने y रख लेना है, कोई नाम दे देना है, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अगर बोथ साइड पर हम स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x और ये बन जाएगा y का स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो देखें 3 इंटू 3 की पावर x की जगह पर आप y को पुट करें तो बन जाएगा 3y, तो 3 की पावर 2x की जगह आप लिखेंगे y स्क्वायर, तो -2y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब तरतीब देते हैं इसको, तो तरतीब कुछ इस तरह से बनती है कि पहले स्क्वायर को लिखते हैं -2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का 2y स्क्वायर, माइनस का 3y और ये फिर माइनस का, क्योंकि इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको फैक्टराइज करें। माइनस का 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस का 18 बनेगा, -18 के पेयर होते हैं माइनस का 6 प्लस का 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो -18 बनेगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 बनेगा। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 2 भी है और y भी है, तो 2y को बाहर लिखा हमने, अंदर आ गया हमारे पास y -3, क्योंकि 2 3 6 हो जाएंगे, प्लस इसमें से सिर्फ 3 कॉमन है तो हम सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं और अंदर रह जाएगा हमारे पास y -3 कॉमन है, y -3 कॉमन लिया, 2y + 3 हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि 2y इधर है और प्लस 3 इधर रह जाएगा, तो 2y + 3 बच जाएगा। अब ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन चुकी है जिसमें एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई होने से आंसर 0 देते हैं। इसका मतलब है कि या ये 0 है या फिर ये 0 है। तो इधर से हम देखते हैं कि y = 3 आंसर आता है, और दूसरी हमारे पास है 2y + 3। अगर यहाँ से हम 3 को राइट साइड पर लेकर जाएं तो आपके पास -3 हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पर तो y बच जाएगा और वहाँ पर हमारे पास बनेगा -3/2। अब इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि y की वैल्यू अभी हमने लेट की थी 3 की पावर x। हम यहाँ पर जब वापस y की जगह 3 की पावर x लिखेंगे जिसका आंसर है -3/2, जबकि डेफिनेशन हमें कहती है कि जब a पॉजिटिव हो तो फिर पूरा फंक्शन जो होता है उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो ये हमें दे रहा है -3/2। इट मीन्स कि ये डेफिनेशन को ही रद्द कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने रीज़न भी दी है, क्योंकि a पॉजिटिव हो तो फंक्शन भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट किया है। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ y = 3 वाली वैल्यू को चुना है। वहाँ पर हमने y की जगह पर 3 की पावर x को पुट किया = 3। अब हम जानते हैं कि 3 की पावर 1 भी 3 के बराबर होता है, 3 को 3 से कैंसिल करें, x = 1। अब x का सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया है, यानी कि सिंगल आंसर आया है। अब इस सिंगल आंसर को चेक करना फिर भी ज़रूरी है, हम अपनी डोमेन में चेक करेंगे। सवाल में जो हमारे पास डोमेन थी 3 की पावर x + 1 और 9 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस थे हम इसमें अप्लाई करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है, क्योंकि इनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 की पावर x + 1 इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है और 9 की पावर x भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इसको दोनों में पुट करने जा रहे हैं, तो 3 की पावर 1 x की जगह पुट किया +1, तो 3 की पावर 2 बनेगा विच इज़ 9 विच इज़ > 0। पॉजिटिव है, इसने सेटिस्फाई किया है। अब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू 1 को इसके अंदर पुट करेंगे 9 की पावर 1 जो कि 9 बनता है, विच इज़ आल्सो पॉजिटिव, इसने भी सेटिस्फाई किया। तो हम कह देंगे कि x की वैल्यू 1 जो हमारे पास आई थी यही हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। जी, तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5 को। हमारे पास क्वेश्चन है x × log of 4 to the base 1/e log of 16 raised to power x -3 to the base 1/e।
अब इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम डोमेन में चेक करेंगे। हमारे पास एक रूल होता है log ऑफ m की पावर n, तो हम उसको लिख सकते हैं, पावर को पहले शिफ्ट कर देते हैं n इंटू log ऑफ m। और अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए वैसे लिखा हुआ है n इंटू log ऑफ m, तो हम n को ऊपर भी ले जा सकते हैं। देखिए हमने log ऑफ 4 टू द बेस 1 ओवर e, x को 4 की पावर x बना दिया हमने। तो इसके बाद अगली राइट साइड वैसे की वैसे लिखी हुई है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाता है 4 की पावर x इज इक्वल टू 16 की पावर x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 16 बराबर होता है 4 के स्क्वायर के, और x ऊपर पावर वैसे मौजूद है, बाकी सेम लिखा हुआ है। और फिर हम 4 की पावर x को उस साइड पर लेकर जाते हैं, उस साइड पर ऑलरेडी 4 की पावर 2 उसकी पावर x यानी 4 की पावर 2x मौजूद है, और जब इसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस का 4x बनेगा और माइनस 3 वैसे लिखा है इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें अगेन हम ये जो पावर्स वाली चीज़ें हैं इनको लेट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो कम पावर यानी 4 की पावर x कम है, इसको हम लेट करते हैं y, बोथ साइड पर अगेन स्क्वायर लेते हैं, तो ये बनेगा 4 की पावर 2x और ये बनेगा y का स्क्वायर। तो इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 की पावर 2x की जगह हम लिख देंगे y का स्क्वायर, 4 की पावर x की जगह हम लिख देंगे सिर्फ y, माइनस 3 वैसे मौजूद है इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर से सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1 है हमारे पास यहाँ पर, और उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, c की वैल्यू -3 है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, यह हमें सबको पता है। इसके अंदर b की जगह पुट करते हैं -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद -4ac करेंगे, माइनस पहले से है 4 1 ज़र 4, और ये माइनस का 3 इसको प्लस कर देगा, 4 3 ज़र 12 बनेगा। 1 + 12 13 का स्क्वायर रूट, और ये y का आंसर आ चुका। क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर बेस पॉजिटिव हो तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो फिर हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। इसमें देखें एक वैल्यू पॉजिटिव है, 1 + 13 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप 1 - 13 का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू 1 + √13 ओवर 2। तो यहाँ हमने अब माइनस को इग्नोर कर दिया है, y की ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 4 की पावर x हमने पुट कर दिया है। अब इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म अगर बनाएं, ये 4 जो है जो बेस है, तो फिर भी बेस बनेगी log की, और ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह तब्दील कर लेंगे, ये इधर और ये उधर। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ऊपर पहले पावर है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2x। इसके बाद अगर हम बोथ साइड पर log विद बेस 2 ले लें, अब देखें बेस सेम है, जिसका log लिया जा रहा है वो भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2x इक्वल हो जाएगा log ऑफ 1 + √13 ओवर 2 टू द बेस 2। और अब आपको x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पर 2 को डिवाइड करें, यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, x बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू log ऑफ 1 + दिस टू द बेस 2। जी तो बच्चों क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है, 2 की पावर x + 2 की पावर -x इज इक्वल टू 5। 2 की पावर -x इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, उल्टा देते हैं, तो ये पावर नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी। और अब इस 2 की पावर x को सेम चीज़ है, एक नया नाम देते हैं y का, इसकी जगह y पुट करते हैं, इसकी जगह भी y पुट करते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में y है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से y को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करेंगे तो y का स्क्वायर, और जब इससे करेंगे तो y से कैंसिल होगा, आपके पास प्लस का 1 रह जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5y बन जाएगा। अब 5y को इस तरफ लेकर आए तो -5y हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करने जा रहे हैं, तो फार्मूले के मुताबिक -b, तो हमारे पास b की वैल्यू -5 है, फार्मूला है -b, तो ये प्लस का 5 बनेगा। और उसके बाद b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25 बनेगा, -4ac, 4 को a और c से मल्टीप्लाई करना है, देखिए दोनों 1 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4
माइनस का 4। अगले स्टेप में माइनस करते हैं तो 21 बनेगा। अब आपके पास y की जगह पर ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस। अब दो आंसर हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लिखेंगे 2 की पावर x एक इसके बराबर है और 2 की पावर x एक इसके बराबर है, एक प्लस का और एक माइनस का। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं तो पहले भी बेस थी, अब भी लॉग की बेस रहेगी, ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, x उधर और ये इधर, तो ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है। इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाते हैं तो ये बेस है पहले से, तो फिर ये लॉग की बेस बन जाएगी और आपके पास ये दोनों शिफ्ट होंगे और ये आंसर आ जाएगा x का। तो x के दो आंसर आ चुके, एक ये और एक ये। हमने लिख दिया कि सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। जी तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।